समय खराब है तो आज तुम भी दगा दे रही हो। गलती तुम्हारी नहीं है। थोड़ा सा सहारा लगा दोगी तो क्या हो जाएगा। इस समय तुम्हारे अलावा और मेरे अलावा इसमें तालाब पर कौन है। रानी तारावती कहने लगी यही तो मनुष्य की बहुत बड़ी भूल है कि भाई दो जगह कर लो, क्या करना है। लेकिन देखने वाला उस समय परमात्मा देख रहा था, आज भी उसी समय परमात्मा देख रहा है। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे रानी तारावती आज मुझे दुख है। दुख इस बात का है कि आज मेरी स्वयं पत्नी मेरा साथ नहीं दे रही है। कोई बात नहीं, आज मेरा समय खराब है तो कोई बात नहीं। रानी समय बड़ो बलवान, समय पे परख तू ज्ञानी। और समय में पड़ती धूप, समय पे बरसे पानी। आज मेरा समय खराब है तो आज तुम भी दगा दे रहे हो। रानी समय बड़ो बलवान, समय पे परख तू ज्ञानी। और समय पे पड़ती धूप, समय पे बरसे पानी। अरे विपद में विपद, विपद मेरी विपदा, विपद में बेलखना दे जा। और घर तो भैया बात न पूछे, रिश्तेदार पीट दे। रानी विपद में विपद, विपद मेरी विपदा, विपद में बेलखना दे जा। और घर तो भैया बात न पूछे, रिश्तेदार पीट दे। अरे विपदा पड़ गई शिव शंकर पे, तब बस मासर पड़ गो पिछड़। और जो न होते तब समैया टिक जाते सब टकराए। विपदा पड़ गई राजा हरिश्चंद्र पे, पनिया धरो नीचा धर जा। और कनक सहार लगाई जरी गोरी, तासी हुई जरी घरा। लेकिन
पास दुख है तो आज तुम मुझे दगा दे रही हो। आज राजा हरिश्चंद्र अपने घड़े को उठाकर कालू मेहतर के घर पे पहुंचते हैं और एकदम से जैसे ही ठिप्पा लगता है घड़ा फूट जाता। कालू मेहतर कहता है, क्यों अरिया, तुझे खाना नहीं मिलता है क्या? रानी तारावती अपने पुत्र को समझा रही है, कैसे? बेटा मेरे बाबा तुम जइया रे लाला मेरे बाबा, जइया रे लाला मेरे बेटा मेरे बागन तुम जइया रे लाला मेरे बागन, तुम जइया रे लइयो तोरी इधर विश्वामित्र ने सर्प का रूप बनाकर और होता से बेटा को डस लिया। आज बेटा को डसा तो और आवाज लगाने लगे कि काशी के लोगों, एक बाग में एक पुत्र मिला है जिसने मैया मैया चिल्ला रहा है और उसे सर्प ने डसा है। आज रानी तारावती काम कर रही थी तो ब्राह्मणी से आज्ञा लेकर आज वो रानी तारावती अपने पुत्र के पास में देखा तो रोहतास बेटा मरा पड़ा था। आज उसी बेटा को लेकर रानी तारावती मरघट की ओर जाती हैं और देखा तो एकदम से राजा हरिश्चंद्र मरघट की रखवाली कर रहे हैं। रानी तारावती समझ गई कि अब मुझे किस बात की चिंता, अब तो मेरे प्राणनाथ मिल गए। लेकिन राजा हरिश्चंद्र कह रहे हैं कि जब तक मुझे कर नहीं मिलेगा मैं लाश को नहीं जलाने दूंगा। रानी तारावती कह रही है, स्वामी देखो ये पुत्र अपना है। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी तारावती हाँ ये पुत्र तुम्हारा और हमारा है, लेकिन कर केवल तुम्हारा है, कर मेरा नहीं है, कर तुम्हें देना पड़ेगा। आज रानी तारावती रोकर बोली है कि मुंह पे विपता पड़ी पिया तुम जिद पे हो ठानी, और नजर बसार के देखो पिया जिद क्या रोइला सानी। अरे
एकदम से राजा हरिश्चंद्र निकलने लगे, रानी तारावती याद करो वो बात जब मैं पानी भरकर गगरी उठाने के लिए तुमसे बारंबार विनती कर रहा था कि करिए कि मेरा घड़ा उठवा दो, लेकिन तुमने क्या कहा कि तुम एक मेहतर के घर पे रहते हो और मैं एक ब्राह्मणी की ना। रानी तारावती आज मैं कह रहा हूं कि वास्तव में मैं मेहतर के घर पे रहता हूं और जब तक तुम मुझे कर नहीं दोगी मैं लाश को नहीं जलाने दूंगा। मेहतर की गगरी को मैं स्पर्श नहीं कर सकती। रानी तारावती मैं मेहतर के घर पर रहता था लेकिन गगरी रोज एक कोरी लेके आता था मैं। उस दिन तुम दिवस थी, आज मैं दिवस हूं। आज रानी तारावती अपने पुत्र को ले जाकर इधर विश्वामित्र जी आवाज मारते हैं कि एक गांव में एक डायन आ गई जो बच्चों को खा जाती है। इधर सभी लोग तलवार लेके आते हैं। कालू मेहतर ने आदेश दिया हरिया से कि जाओ और उसको डायन को मार दो। आज राजा हरिश्चंद्र रानी तारावती के सामने खड़े हैं। हरिश्चंद्र महाराज कहने लगे इस तारावती ने मेरे पीछे बहुत बड़ा दुख सा है, आज इसको मैं खत्म कर देता हूँ, सारे दुख इसके दूर हो जाएंगे। उसी समय तलवार चलाई, एकदम से परम पिता परमात्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा ठहर जाओ, आप जैसा दानवीर राजा वास्तव में आप दानवीर हो। विश्वामित्र समझ गए और विश्वामित्र समझने के बाद पूछा, कहा वरदान मांगो। लेकिन प्रभु ने वरदान क्या मांगा कि आपने जो मेरे साथ परीक्षा इस युग में ली है, किसी युग में किसी की परीक्षा ऐसी ना ले। यहीं पर आज हमारे प्रोग्राम समाप्त होता है। हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में